वेलकम फ्यूचर आइडियन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दैट इज कॉशी थ्योरम। सो कॉशी थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी, मतलब हमें एक क्लोज्ड कॉन्टूर दे रखा है, उसके बाउंड्री पे और उसके इनसाइड अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है तो उस टाइम पे उसकी इंटीग्रेशन ओवर दैट कॉन्टूर एफ जेड की वो होगी हमारी जीरो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस इज कॉशी थ्योरम। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई हो सकती है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको ट्राई करवा देती हूँ। सी हमें क्लोज्ड कॉन्टूर दे रखा है, मोड जेड इक्वल्स टू आर, मतलब रेडियस है आर और सेंटर है जीरो। ओरिजिन पे ये सेंटर्ड है और रेडियस है आर, और हमें दे रखा है एन की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव्स नहीं हो सकती। तो उस केस में इंटीग्रेशन ओवर सी z रेज टू द पावर n dz क्या आएगा? तो z रेज टू द पावर n क्या है? पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि z की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी ये पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होती है वो हमें पता है पॉलिनोमियल हमेशा एनालिटिक होती है। आप कोई भी कॉन्टूर ले लो हमेशा एनालिटिक रहेगी। तो दैट मीन्स क्या आंसर आएगा? जीरो बाय यूजिंग कॉशी थ्योरम। ठीक है, सो दिस इज आवर कॉशी थ्योरम। बट उसके बाद क्या हुआ? कॉशी थ्योरम की एक और डेफिनेशन आई थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ। उसमें क्या बोला गया है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, सही है, लेकिन जो सिंगल वैल्यूड वाली कंडीशन है ना, ये रिप्लेस हो गई एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन सी। मतलब इसके अंदर सिंगल वैल्यूड की जगह ये कंडीशन ऐड कर दी गई कि अगर एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस हो हर एक पॉइंट पे सी के अंदर, तो उस केस में भी क्या बोला जाएगा कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब ये चीज होगी, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलाज पे। बस चेक कर लीजिए कि एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूअस बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, बट उसके बाद गोरशेट थे, उन्होंने बोला कि हमें ना ये वाला जो कंडीशन है एफ डैश जेड वाली, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर इसको ना भी देखो तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ क्या चेक करना है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है या नहीं विद इन एंड ऑन सी। अगर एनालिटिक है तो इफ एंड ओनली इफ का केस हो जाएगा इंटीग्रल के साथ। अगर को एनालिटिक है तो ये वाली चीज जीरो होगी इफ एंड ओनली इफ केस के साथ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल दे रखा है ये। अब सिंपल सी बात है, एक रैशनल फंक्शन है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है z इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ 2 पे, सिंगुलैरिटी सिर्फ 2 होगी। अब इस सर्कल के अंदर देखूं, अगर मतलब इस कॉन्टूर के अंदर देखूं तो 2 लाई कर रहा है अंदर। दैट मीन्स क्या होगा? अगर 2 अंदर लाई कर रहा है दैट मीन्स एफ जेड डी जेड क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, बट अगर ये वाला कॉन्टूर देखो, इसमें 2 जो है वो आउटसाइड द कॉन्टूर है। दैट मीन्स क्या होगा? एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज आवर कॉशी थ्योरम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।